हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका। वेलकम टू अनामिका क्रिएशंस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए, मैंने ये पोचू की पार्ट 1 बता रखी है, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और पार्ट 1 वाले डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 2 का लिंक डाल दूंगी। तो मैं इसका प्रोसेस मैंने यहाँ से ये फ्लावर बनने का पार्ट 1 में बता रखा था और अब मैं ये गले का प्रोसेस और ये नीचे का पोर्शन ये बताने जा रही हूँ। तो नीचे का पोर्शन के लिए मैंने यहाँ तक ये जो लास्ट वाली लाइनिंग बनती है, ये यहाँ से क्लियर दिखेगी आपको। ये लास्ट वाली लाइन जो बन रही है, ये वाली लाइन हम अब ये डिजाइन चेंज हो जाती है। ऐसे ऐसे दो दो चेन लेके डबल क्रोशिया बनेगी। तो ये डिजाइन मैं बना रही हूँ अब। तो इसके लिए अब देखिए, मैंने इसमें यहाँ तक मैं आ चुकी हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे कॉर्नर जहाँ पे स्टार्ट होगा वहाँ पे आ चुकी हूँ। तो अब ये मैंने ये 8 डबल क्रोशिया ले लिया हुआ है। इसमें 4th लाइन से हमारी ये सेकेंड ये की बननी शुरू होती है। तो ये बेस बनाना है उसका। तो बेस बनाने के लिए अब हमें 2 चेन ले लिए। उसके बाद ये जो 2 चेन की ये होल ली थी, इसमें हम सेम वही प्रोसेस डबल क्रोशिया लेके 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेके और फिर ये जो 6 चेन ली थी इसके थर्ड वाले चेन में 1 2 और 3, थर्ड वाले चेन में हम स्लिप स्टिच लेके इसे बंद करेंगे। और अब फिर से इसके ऊपर ही 1 2 3 4 5 एंड 6 लेके और अब इसके बीच में डबल क्रोशिया ले लेंगे। इसके बीच में ऐसे ये डबल क्रोशिया ले लिया। उसके बाद 2 चेन लेके 2 चेन ले लिया और नेक्स्ट वाले में इस वाले चेन में हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। 2 चेन ली और ये इसके नीचे जो ये 2 ये बनी हुई है उसके होल में हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। उसके बाद फिर से 2 चेन और फिर सेकेंड वाली होल में भी डबल क्रोशिया ले लेंगे। फिर से 2 चेन और उसके बाद 6 डबल क्रोशिया बनेगी। 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशिया लेके फिर से 2 चेन ले ली। और यहाँ पे हम जो ये 3 चेन लेते हैं उसके पहले जो 2 चेन लेते हैं उसमें फिर ये डबल क्रोशिया, ये देखिए ध्यान से देखिए, 2 चेन लेके फिर ये यहाँ बीच वाले में डबल क्रोशिया लेके और फिर जो 2 चेन लेते हैं उसमें 2 चेन में डबल क्रोशिया, फिर ये 2 चेन लेके बीच में जिसमें 3 चेन ली हुई है उसमें भी डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके फिर से 3 चेन के बाद डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 चेन लेके तब हम डबल क्रोशिया शुरू करते हैं। उसमें भी 2 चेन लेके डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेके और अब 6 डबल क्रोशिया। तो यही प्रोसेस हम, ये देखिए अब ये
ऐसी शेप बन जाएगी। ये देखिए ऐसी शेप ये बनती चली जाएगी, यहाँ से ये ऐसी बनेगी। अब यहाँ से हम ऐसे ही पूरे प्रोसेस बना के इस कॉर्नर पे आते हैं। अब ये हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं, दूसरे कॉर्नर पे। अब दूसरे कॉर्नर पे भी सेम वैसे ही 2 चेन लेके, पहले जो ये 2 चेन लेके डबल क्रोशिया लिया है उसमें डबल क्रोशिया ले लेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर इसमें बीच वाले में 3 चेन वाले में डबल क्रोशिया ले लेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और ये दो जो बीच में जो 3 डबल क्रोशिया है यहाँ 3 चेन के बाद, तो बीच में जो डबल क्रोशिया है इसमें हम डबल क्रोशिया लेके फिर 2 चेन ले लेंगे, 3 चेन लेंगे, फिर सॉरी बीच का है तो इसमें 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3, 3 चेन लेके फिर इसी सेम होल में ही एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये कॉर्नर बन जाएगी हमारी, दोनों तरफ की आगे और पीछे की जो कॉर्नर बनती है। और फिर 2 डबल क्रोशिया लेके सेम इधर भी वही उसके बाद के होल में डबल क्रोशिया ले लेंगे 2 चेन के बाद, फिर 2 चेन लेंगे और फिर 2 चेन की जो होल है उसमें डबल क्रोशिया लेंगे और फिर 2 चेन लेके 1 2 2 चेन लेके और फिर ये 6 डबल क्रोशिया। ये देखिए ये कॉर्नर ऐसे बनती चली जाएगी, देखिए ऐसे ये कॉर्नर बनेगी। तो ये लाइन हम ऐसे ही फिर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से हम 6 डबल क्रोशिया और फिर ये प्रोसेस एक बार और मैं बता देती हूँ। इसके बाद 6 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया हो गई, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6, फिर 2 चेन, फिर से सेम वैसे ही ये वाला पोर्शन है, डबल क्रोशिया होल में, फिर 2 चेन लेके फिर से 3 चेन वाले होल में डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और फिर से ये उसके बाद वाले होल में डबल क्रोशिया और फिर से 2 चेन और फिर यही 6 डबल क्रोशिया। तो ये लाइन हम ये देखिए ये ऐसे कॉर्नर हो गई और ये ऐसे ये लाइन हो गई। हम फिर से नेक्स्ट कॉर्नर पे आ गए हैं, तो 2 चेन लेंगे 1 2, 2 चेन लेके फिर से इस होल में डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से इसमें डबल क्रोशिया और उसके बाद 2 चेन लेके इसमें जो 6 चेन ली थी इसके तीसरे नंबर वाले चेन पे 1 2 और 3, तीसरे नंबर वाले चेन पे हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से हम ये बीच वाले पे चले आएंगे। ये देखिए एक स्लिप स्टिच ले लेंगे और फिर से ये बीच वाले पे हम स्लिप स्टिच लेके आ जाएंगे। और अब हम यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 और सेम इसी में फिर से जहाँ से चेन ली थी उसी में बीच वाले होल पे ही
डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर से 2 चेन लेके इसके बाद जो नेक्स्ट होल है इसमें फिर से सेम वही डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। ये देखिए ये ऐसे बनती चली जाएगी। ये एक तरफ का ये इधर से आएगा तो ये ऐसे पूरा बन जाएगा। 2 चेन लेके अब हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के जो हम लेते हैं ये 4 डबल क्रोशिया, और हमने इसमें 6 फ्लावर्स बना रही हूँ मैं कॉर्नर का। मैं वो भी आपको फुल जब पूरा बन जाएगा तो दिखाऊंगी। 3 एंड ये 4 डबल क्रोशिया हो गया, फिर 2 चेन। अब फिर नेक्स्ट वाले इस पे यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे फिर हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेके डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। अब यही प्रोसेस चलता रहेगा। 4 डबल क्रोशिया बीच में, उसके बाद 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया। यही प्रोसेस पूरी लाइन में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन लेके फिर ये 4 डबल क्रोशिया पे हमारे ये देखिए ये ऐसे ये वाली पोर्शन ये ऐसे बनती चली जाएगी। तो ये फिर से नेक्स्ट कॉर्नर पे हम आ जाते हैं। अब सेकंड कॉर्नर पे आ गए हैं। यहाँ पे भी अब सेम अब हम 2 चेन लेंगे, जितने भी होल है उसमें डबल क्रोशिया लेते चले जाएंगे। फिर से 2 चेन, फिर ये सेकंड वाले होल पे डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेके, और बीच में जहाँ 3 डबल क्रोशिया लिया था उस होल में सेम वैसे ही डबल क्रोशिया लेके 3 चेन लेंगे 1 2 3, और फिर उसी होल में एक डबल क्रोशिया और ले लेंगे। तीन चेन लेके फिर सेम होल में इसी में एक डबल क्रोशिया और ले लेंगे, और फिर 2 चेन। चूँकि ये कॉर्नर का है तो इसमें हम 3 चेन लेंगे। फिर से हम ये लेके अब नेक्स्ट वाले होल पे डबल क्रोशिया 2 चेन लेके ले लेंगे, फिर से 2 चेन, और ये डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, और फिर ये नेक्स्ट वाले होल पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके 4 डबल क्रोशिया जो सेम है। ये देखिए ये कॉर्नर बन गई हमारी एक तरफ की, और स्टार्टिंग की कॉर्नर फिर उधर से बनेगी। तो ये ऐसे हम ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं तो 2 चेन लेके फिर से ये नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से ये नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से ये नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन। अब हमें यहाँ फिर से 2 चेन लेके फिर से नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन,
अब ये फिर से ये 3 चेन जो 6 चेन जो ली थी, इसके थर्ड वाले चेन में हमने स्लिप स्टिच लेना है फिर से, और स्लिप स्टिच लेके इसे ऐसे बंद कर लेना है। और फिर यहीं से 1 2 3 सॉरी, इसमें ये नीचे वाले में नहीं, ये लेना है 2 चेन लेके ये हो गया है। 2 चेन लेके ये स्लिप स्टिच से यहाँ बंद कर लिया। उसके बाद फिर से हम बीच में आएंगे, एक स्लिप स्टिच और लिया यहाँ से, एक स्लिप स्टिच और ये 2 स्लिप स्टिच। लेके हम बीच में आ जाएंगे और फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेके और सेम होल में एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। और उसके बाद फिर से 2 चेन नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन। अब हमें क्या करना है, ये 4 का ये 2, ये लास्ट लाइन अब शुरू हो जाएगी। ये हमारा, ये देखिए ऐसे बनता चला जाएगा। ये देखिए, ये हटाने के बाद ये ऐसे, और यहाँ से फिर ये अब लास्ट में जब आएंगे तो यहाँ से लेके फिर से तीसरी चेन पे स्लिप स्टिच लेके बंद करेंगे और फिर बीच में आके फिर इसे पूरा स्टॉप कर देंगे। अब हम इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया लिया, फिर ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया और 3 आ गए, 3 को लेके एक करके बंद कर दिया। फिर से 2 चेन और फिर जितने भी हो रहे हैं इन सब में 2 चेन, एक डबल क्रोशिया लेते चले जाएंगे। 2 चेन, फिर से ये 1 डबल क्रोशिया सेकंड होल में, फिर से 2 चेन, उसके बाद के ये होल में 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से ये डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से ये डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन। तो ये देखिए, ये ऐसे ये कॉर्नर ऐसे हुआ और ये ऐसे जाली बनती चली जाएगी। तो ये लास्ट लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट कॉर्नर पे हम आ गए हैं। लास्ट कॉर्नर पे देखिए, ये 2 चेन लेके डबल क्रोशिया लेके सारा ये निकालिए। यहाँ आप लास्ट में फिर से 2 चेन लेके ये जो है जहाँ 6 चेन ली थी वहाँ थर्ड चेन पे 1 2 3 थर्ड चेन पे हम स्लिप स्टिच लेके इसे बंद कर लेंगे। उसके बाद एक चेन और आगे लेके स्लिप स्टिच ले लेंगे, फिर एक चेन और आगे लेके बीच में आ जाएंगे, हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। उसके बाद धागा खींच के इतना लंबा कर लेंगे और ये लंबा धागा चूँकि ये हमें बनानी है, आगे छाल खोलते हैं इसे और ये नेक्स्ट धागा को खींच लेंगे। इस धागे को ऐसे खींच लिया तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम झालर और गला बनाएंगे। ये देखिए, ये बन गई है पूरी। और अब हम इसमें ये देखिए 1 2
3 4 5 6 6 फ्लावर ये लीफ की ये डिजाइन बन गई है और आगे की ये कॉर्नर ऐसे पूरी ये बन गई है। अब हम इसमें गले बनाएंगे। तो गले के लिए पहले नेक बना लेते हैं हम, उसके बाद हम नीचे का इसमें का ये झालर लगाएंगे। तो नेक के लिए हम पहले फंदे ले लेते हैं, धागा लेंगे, यहाँ से ये कॉर्नर जो यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ से हम ये 4 mm के क्रोशेट से करूँगी मैं। धागा लेके ये देखिए 1 2 एंड 3 3 डबल क्रोशिया 3 चेन ले ली। उसके बाद इसी होल में जिसमें से हमने ये लिया है 2 डबल क्रोशिया और लेंगे, क्योंकि ये एक 3 चेन जो ली है वो एक डबल क्रोशिया में काउंट हो जाएगी। तो ये 3 डबल क्रोशिया ये हो गई। उसके बाद ये जो 8 डबल क्रोशिया है इसमें हम हर एक होल में एक एक लेते चले जाएंगे। तो ये देखिए 1 डबल क्रोशिया लेंगे, 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया इसमें आ जाएगी। उसके बाद फिर इसमें जो ये बीच का ये गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3। उसके बाद बीच में एक डबल क्रोशिया ले लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, बीच का जो ये होल है बीच में जो ये 4 चेन ली हुई है इसमें 3 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। तो ये ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे हम आ गए हैं ये बीच वाले कॉर्नर पे जहाँ से ये 2 फ्लावर है। तो यहाँ पे हमें वी नेक का बनाना है, तो यहाँ पे हम वी शेप देना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ ये 2 डबल क्रोशिया ले लिए, एक डबल क्रोशिया और लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, और बीच का ये जो है इसको छोड़ देंगे और यहाँ से फिर 1 2 और 3 डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये ऐसे अब आगे हम ये लाइन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ कॉर्नर पे हमने क्या करना है कि ये 3 डबल क्रोशिया लेके उसके बाद ये जो डबल क्रोशिया लिया है तीन डबल क्रोशिया ले लिया, उसके बाद इसमें से बीच वाले में से हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, लेकिन
उसको हाफ डबल क्रोशिया रहने देंगे। एक डबल क्रोशिया ये बीच में से लेंगे और इसको हाफ डबल क्रोशिया रहने देंगे, और फिर इधर से एक डबल क्रोशिया लेके, ये 3 हो गई। अब तीनों को एक साथ लेके ऐसे निकाल लेंगे, तो ये यहाँ पे कॉर्नर बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये फिर ये 2 डबल क्रोशिया इस होल में, है ना। ये देखिए ये कॉर्नर पे गैप बन रहा था उस वैसे, तो ये देख के हम आप थोड़ा खुद भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये गैप ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। और अब इसके बाद हम पूरी लाइन ये कंप्लीट कर। अब ये कॉर्नर पे आ गए हैं हम। कॉर्नर पे हम यहाँ से ये जहाँ से 3 चेन ली थी वहाँ से लेके ये स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। फिर 2 चेन लेके फिर एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट, एक आगे से और एक ये पीछे से, ये हम बुनते चले जाएंगे एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। ऐसे ही हम ये यहाँ कॉर्नर पे आ जाते हैं। अब ये देखिए, अब ये बीच में हम आ गए हैं, तो बीच में अब हम ये बैक पोस्ट पहले लिया है, तो अब फ्रंट पोस्ट लेंगे और बीच का ये 2 छोड़ देंगे, गैप हो जाएगी। एक ये लेके ये हाफ डबल क्रोशिया और ये बीच का ये 2 छोड़ के, बीच का ये एक बना हुआ है वो भी, और ये तीनों को एक साथ लेंगे 2 को, और ये एक के बाद ये 3 करके ये ऐसे हम बंद कर लेंगे। तो ये हमारा कॉर्नर यहाँ बनता चला जाएगा। और उसके बाद अब इसके बाद ये बैक पोस्ट है, तो इधर भी हम बैक पोस्ट पीछे से जो लेते हैं डबल क्रोशिया उसको बैक पोस्ट बोलते हैं, और आगे से जो लेते हैं डबल क्रोशिया उसको फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। अब ऐसे ही फिर से ये लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये वाली कॉर्नर पे आ गए हैं जहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, तो यहाँ से ये 2 चेन जहाँ से ली थी वहाँ से स्लिप स्टिच लेके बंद कर लेंगे, और यहाँ से फिर 2 चेन लेके सेम वही प्रोसेस। इसके आगे फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट, और बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट ले लेंगे। अब ये यहाँ पे कॉर्नर पे आ गए हैं। अब यहाँ पे बैक पोस्ट है, तो हम बैक पोस्ट ले लेते हैं। पीछे से लेना है, बैक पोस्ट जिसे कहते हैं पीछे से लेना है। पीछे से लेके एक ये ले लिया, उसके बाद ये बीच का ये जो पहले लिया हुआ था वो छोड़ देंगे। फिर इधर भी बैक पोस्ट आएगा, तो इधर भी बैक पोस्ट लेके एक बार ले लिया हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद ये 3 रह गए हैं, 3 को एक साथ ले लेंगे। तो ये अब फिर से आगे हमारा फ्रंट पोस्ट आएगा। तो ऐसे ही करके हम जितनी हमें गले की ये चाहिए चौड़ाई चाहिए उतनी बना लेंगे। उसके बाद अगर आप हाई नेक बनाना चाहते हैं तो उसके बाद हाई नेक बना लें। हाई नेक के लिए थोड़ा सा गला ऐसे घटाते घटाते छोटा हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद हाई नेक बना लें तो बहुत प्यारी लगती है। मैं इसकी वैसे ही बनाऊंगी। गले की घटाई मेजरमेंट तक इतना तक मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का पोर्शन बताऊंगी। अभी हमने इतना बना लिया हुआ है। अब गले के मेजरमेंट में कर लेती हूँ। ये टोटल 21 इंच था नीचे यहाँ। अब मैं नाप के देख लेती हूँ कि कितना है। तो यहाँ से मैं यहाँ से ये देखिए यहाँ से नापती हूँ, गोलाई में ऐसे हम नाप लेंगे। तो 21 इंच मान लिया वो था, तो उसके बाद गर्दन से थोड़ा ढीला हमें चाहिए। तो अब ये हमारा हो रहा है ऐसे गोलाई में हम यहाँ तक, जहाँ से हमारी लाइन शुरू हुई है वहाँ तक ये 15 इंची हो रही है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये
16 इंची हो रही है, तो इसके बाद ये सही रहेगी, गले में घुसा के आराम से ये बैठ जाएगी। अगर इससे भी कम होगी तो आप माप के गले का, जैसे मान लिया मैंने गले का माप कैसे बताऊंगी, जैसे एक इसको आप गले का ये मेजरमेंट मान लो, गले का मेजरमेंट ऐसे मान लिया हमने कि इतना ये हुआ, इसका 6.5 इंची हुआ मान लिया गले का मेजरमेंट, तो थोड़ा सा 2 इंच लूज करके हम ये करेंगे, क्योंकि ऊपर से घुसाने में हमें तब इजी रहेगी। और अब हमने ये यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें जो हाई नेक बनाएंगे इसके ऊपर से, ये देखिए ऐसी डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे कि वी नेक के ऊपर से फिर डबल हाई नेक, डबल नेक बन जाएगी ये। इसके बाद अब ये बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट ऐसे ही बनता चला जाएगा। यहाँ बीच में आके मैं बता, अब ये देखिए, अब ये कॉर्नर पे आ गए हैं हम, जहाँ से ये वी नेक बना रही थी मैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब ये बैक पोस्ट है एक, तो ये बैक पोस्ट ले लिया, और बीच का जो ये है ये फ्रंट पोस्ट आ रहा है, तो ये फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। अब इसके ऊपर सेम ऐसे ही बनता चला जाएगा। अब हमें जितनी भी लंबाई चाहिए, ये देखिए ये ऐसे, अब ये इसके ऊपर से ये सीधा नेक बनता चला जाएगा। तो अब ये जितनी भी हमें लंबाई चाहिए 7 इंची 10 इंची उतनी हम बना लेते हैं। मैंने तैयार कर लिया, देखिए ऐसे कितनी सुंदर लग रही है ये बिल्कुल। इसकी लेंथ मैं नाप के बता देती हूँ कितनी हुई है। लेंथ अगर इंची टेप से नापे तो ये यहाँ से नापे तो 4.5 इंच हुई है, 4.5 इंच नहीं 5 इंच हो ही गई है लगभग। और सेंटीमीटर से देखिए तो ये 14 सेंटीमीटर के लगभग हो रही है। तो छोटी बच्ची का है, 5 से 6 साल की बच्ची का, तो इतना इनफ हो गया। और ये देखिए इसकी माप यहाँ, अब यहाँ पे आके ये 6.5 इंच हो गई है, मतलब 13 इंच की ऊपर की ये रह गई है। और ये फ्लेक्स होगी तो और ये फैलेगी। तो देखिए ये बन के तैयार हो गई है, कितनी सुंदर अब ये लग रही है। अब इसकी यहाँ की ये बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए किसी चीज़ का मेजरमेंट कर लें कि कितनी लंबाई चाहिए इसकी। तो मैंने इसकी 9.5 इंच की, 10 इंच के लगभग की ये लंबी ये डायरी है। मैं डायरी से ही इसको मेजर करके माप के ये कर लेती हूँ। तो डायरी को ऐसे किया हमने, और ऐसे इससे धागे को, यहाँ पे धागे को पकड़ा एक को, और दूसरे को ऐसे फोल्ड करते चले जाएंगे हम ये पूरा। तो ये इतनी लंबाई की ये बनती चली जाएगी। ये देखिए ऐसे हम फोल्ड करते धागे को, जितना भी धागा होगा फोल्ड करते चले जाएंगे। ऐसे हम पूरा फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे दोनों तरफ से कट कर लेंगे। ये देखिए कि मैंने ऐसे पूरा ये फोल्ड कर लिया। अब इसे साइड से ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि इतनी मोटी ये कटेगी नहीं कैंची। तो साइड से ऐसे हम निकाल लेंगे दोनों तरफ से, ऐसे करके। थोड़ी दिक्कत होती है, मोटी बना ली है मैंने एक बार ही पूरा। आप थोड़ा थोड़ा करके भी बना सकते हैं। और इसको ध्यान से ऐसे खींच के निकाल लेना है, ऐसे। अब ये निकल गई हमारी। अब इसको एक तरफ का पहले हम कट कर लेंगे। ऐसे कैंची से हम कट कर लिया। अब इसे ऐसे कर लिया बराबर करके, और फिर इसे फोल्ड कर लेंगे बराबर से। हम इसे फोल्ड भी कर लेंगे ऐसे, ऐसे ऐसे फोल्ड कर लिया। अब ये हाफ पोर्शन इधर का कट कर लेंगे। ये ऐसे कट कर लिया। अब इसके दो दो धागे लेके ऐसे बराबर से ले लेने हैं, और
सीधी तरफ से, पोंचू को सीधी तरफ से करके ये कॉर्नर वाले, पहले सबसे कॉर्नर वाले पे मैं ऐसे ही लगाती हूँ, आपको जैसे इजी लगे वैसे लगा लेना। अब ये बीच में जो ये एक धागा है इसको साथ लेके घुमा लेंगे ऐसे, देखिए ये ऐसे, और ऐसे ही करके ये हर एक होल पे हम ये जितनी भी होल है हर एक होल पे हम ऐसे डालते चले जाएंगे। देखिए ऐसे सारे में हम ऐसे ही कर लेंगे चारों तरफ से। ऐसे ही घुमा घुमा के ये जितनी भी होल है 1 2 3 4 5 6, ये बीच का ये जितना भी होल है सब में हम ये ऐसे, आप चाहें तो 3 धागे भी कर सकते हैं, इसमें 3 धागे का भी ये कर सकते हैं, मैं 2 धागे का ही ले रही हूँ। ऐसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं चारों तरफ से। ये देखिए ये पूरी लग गई, इसमें चारों तरफ से मैंने लगा दी है। ये देखिए चारों तरफ से घूम के देखिए ऐसे लग गई है। अब इसे हमें बराबर कट करना है, तो बराबर कट करने के लिए ऐसे सीधा ऐसे धागे को रख लेंगे, ऐसे चारों तरफ से धागे को पूरा बराबर खींच लेंगे। इसे देखिए और अब एक मेजरमेंट माप लेंगे कि ये इतनी लंबाई रखनी है और उतनी लंबाई तक हम ऐसे काटते चले जाएंगे। आप चाहें तो इस पे स्केल या कुछ रख के भी काट सकते हैं। ऐसे देखिए ऐसे बराबर में कटिंग करते हुए कॉर्नर पे भी ऐसे ही गोलाई में कट कर लेंगे। ऐसे इसे बराबर पूरी कट करते हुए देखिए ऐसे नीचे को झुकती चली जाएगी। इधर से भी ऐसे ही ये चारों तरफ से ऐसे घूम घूम के ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए अब ये पूरे में ये झालर लग गई है, पूरी पोंचू बन के ये कंप्लीट है। ये देखिए कितनी सुंदर, इसमें ये फ्लावर लेके ये पूरी ये लेंथ लेके टोटल 24 इंच की ये लेंथ बनी है। मैं ये देखिए मैं आपके बता देती हूँ, यहाँ से झालर से नीचे से लिया है और यहाँ तक ये देखिए 24 इंच पे ये 24 इंच यहाँ पे आ रही है। 24 इंच की ये है, जिसमें कि गले का मैंने आपको बता ही दिया था कि कितना मेजरमेंट हुआ है। टोटल 5 इंच के लगभग गले बनी है और बाकी 19 इंच का ये बना है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये लीफ बनी हुई है। आप लेंथ के अकॉर्डिंग जितनी बड़ी आपको चाहिए उस हिसाब से लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं। और इसमें यहाँ पे अगर बाजू बनानी हो, यहाँ पे हम बाजू बना देते हैं तो वो भी बहुत प्यारी बनती है। तो मैं नेक्स्ट जो बना रही हूँ पोंचू, मैं एक और पोंचू बना रही हूँ। आप मेरे चैनल पे बने रहिए तो और भी बहुत सारी नई नई डिजाइन की पोंचू मैं आपको बताऊंगी। तो मैं एक और पोंचू बना रही हूँ, ये देखिए ये मैं अभी बना रही हूँ। इसकी भी मैं डिजाइन डालूंगी पूरी, जब ये बना लूंगी तो नई फिर से डालूंगी आपको, तो उसमें मैं बाजू का भी ये बताऊंगी नेक्स्ट में प्रोसेस में। तो आप भी बनाइए, देखिए। थैंक यू सो मच।